अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। पहले हम रिग्रेशन और कोरिलेशन को सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे, फिर इनका आपस में हम रिलेशन देखेंगे, डिफरेंस इनका। रिग्रेशन क्या होता है? इसमें हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं एक वेरिएबल की एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। फ़र्ज़ करें मार्क्स हमारा वेरिएबल है, हमारे मार्क्स कितने अच्छे आएंगे वो हमारे किस पर डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क पर। हार्ड वर्क के अलावा और वेरिएबल पर भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रिग्रेशन की डेफिनेशन है। आगे रिग्रेशन की यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन। ये रिग्रेशन की पॉपुलेशन की इक्वेशन होगी। इसको डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है। वाई क्या है, बी नॉट क्या है, पॉपुलेशन वाई इंटरसेप्ट है, बीटा वन जो है स्लोप कोफिशिएंट, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है। उसके बाद ई क्या है? एरर टर्म, या इसको हम रेजिडुअल भी कह सकते हैं, रैंडम एरर ये हमारे पास है। ये रिग्रेशन लाइन है। इसकी डायग्राम की फॉर्म में रिग्रेशन लाइन आप देख सकते हैं। जो डॉट्स हैं वो डेटा पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब मज़ीद देखें यहाँ पर हम रिग्रेशन लाइन जो है, रिग्रेशन इक्वेशन को अब कैलकुलेशन कैसे इसकी करनी है, तो हमने इसकी इक्वेशन और डायग्राम हमने इसकी देखी है। अब कैलकुलेशन के लिए ये रिग्रेशन लाइन है जो हमने फाइंड करनी है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दो फार्मूला b का यहाँ पर आप देख सकते हैं। b इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई, ये फार्मूला b का है। हमने दो ही वैल्यू फाइंड करनी है, b और a। वो दोनों वैल्यू फाइंड कर हमने रिग्रेशन लाइन में पुट कर देनी है। ये b का फॉर्म और यहाँ पर a का। अब आप सोच रहे होंगे कि a जो है वो बाद में हमने यहाँ लिखा, क्यों? क्योंकि a के फार्मूले के अंदर b देखें यहाँ पर यूज हुआ है। पहले हम b फाइंड करेंगे, फिर a फाइंड करेंगे। ये तो फार्मूला थे। आप कैलकुलेशन देखते हैं कैसे b और a फाइंड करें। हमने दो वैल्यू ही फाइंड करनी है, b और a, रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए। b और a अब हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल आपको दिए होंगे, एक्स और वाई। यहाँ पर दो कॉलम जो फर्स्ट हैं वो गिवन होंगे, बाकी दो आपने खुद बनाने हैं। कैसे? इन दोनों को, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। वो एक्स मल्टीप्लाई वाई वाला कॉलम बन जाएगा। आप देख रहे हैं 13 ज़रब 40 यहाँ पर किया, 520 आया। 104 ज़रब 80 83 20 आया हुआ है। ये सब मल्टीप्लाई कर आंसर आ रहे हैं। और नेक्स्ट एक्स स्केयर, एक्स स्केयर में एक्स की हर वैल्यू का स्केयर लेंगे। 126 स्केयर 15876 आया है। 13 स्केयर 169, ये एक्स की वैल्यूज का स्केयर। अब ये जो टोटल चार कॉलम हो गए, दो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे और दो हमने खुद बनाए हैं। अब इन चारों कॉलम को ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं ब्लू लाइन में 967 1880, ये सारी जो फोर वैल्यूज हैं ये एडिशन है इनकी चारों की। अब जो फर्स्ट है वो समेशन एक्स होगी, सेकंड जो है वो वाई को अगेन रिपीट कर देती हूँ कि दो कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए होंगे एक्स वाई, और दो आपने खुद बनाने, एक्स मल्टीप्लाई वाई और एक्स स्केयर। चारों कॉलम को ऐड करना है। अब यहाँ पर आप ग्रीन कलर में दो फार्मूले देख रहे हैं, बी और ए का, जो पर्पल कलर से सर्कल किया हो, इन्हीं सर्कल वाले दो फार्मूले को आपने फाइंड कर, यही दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इनके लिए जो वैल्यू चाहिए इस सर्कल के नीचे, पर्पल सर्कल के नीचे देखें एन तादाद होगी। जो एक्स या वाई में से किसी एक को आपने वैल्यूज को काउंट कर लेना, कितनी वैल्यू है, 10 तादाद है। दोनों को डबल काउंट नहीं करना। फिर समेशन एक्स वाई का क्या मतलब है? समेशन मीन जमा, एक्स वाई मीन ये तीसरे नंबर पर जो कॉलम है एक्स वाई वाले कॉलम की जमा, एक्स स्केयर मीन चौथे नंबर पर जो एक्स स्केयर वाले कॉलम है उसकी जमा। उसके बाद समेशन एक्स मीन एक्स वाले कॉलम की जगह समेशन वाई मीन वाई वाले कॉलम की एडिशन। अब बी का अगेन फार्मूला लिखेंगे, वही जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ सर्कल के अंदर, उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एन समेशन एक्स वाई सारी जो यहाँ पर मैंने फाइंड की हुई है तरतीब से, एन समेशन एक्स वाई, वो आंसर फिर आएगा 0.201, यहाँ आप देख सकते हैं। अब ए फाइंड करेंगे। ए का फार्मूला आपने वही ग्रीन कलर का जो वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, पर्पल सर्कल किया हुआ है, ए का फार्मूला वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसमें से बी की वैल्यू तो पहले ही हमने फाइंड कर लिया 0.201। अब एक्स बार और वाई बार है, ये कैसे आएगा? अब आप कॉलम के दूसरी साइड पर देख सकते हैं, वाई बार इक्वल टू 188, ये कैसे आया है? अब आप देखें पर्पल कलर का जो सर्कल किया है उसमें लास्ट वाली वैल्यू जो देखें उसके नीचे है ब्लू कलर में समेशन वाई इक्वल टू 1880। इस वैल्यू को आपने एन क्या है 10 पर डिवाइड कर देना, समेशन वाई ओवर 10, वाई बार आ जाएगा। ऐसे ही समेशन एक्स है 967, इसको 10 पर डिवाइड करेंगे एन पर, एक्स बार आ जाएगा। यानी वाई समेशन वाई को एन पर डिवाइड करेंगे वाई बार,
समेशन एक्स को एन पर डिवाइड करेंगे एक्स बार। अब ए के अंदर जो फाइंड करनी है वैल्यू सारी आ गई है, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, वाई बार भी, एक्स बार भी, बी भी। ए का आंसर आ जाएगा। अब ए और बी दोनों के आंसर आप इधर जो रिग्रेशन लाइन है उसके अंदर आप पुट कर देंगे, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब कोरिलेशन, नेक्स्ट कोरिलेशन की तरफ आते हैं। कोरिलेशन मीन हमने डिग्री देखनी है टू विच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर, वो हद जिससे दो वेरिएबल जो है वो इकट्ठे वेरी कर रहे होते हैं, तब्दील हो रहे होते हैं। किस तरह से वो तब्दील हो रहे हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन है, बाहमी जो रिलेशन आपस में उनका, उसको हम कोरिलेशन कहेंगे। कोरिलेशन अब फाइंड हमने करना कैसे, जैसे हमने रिग्रेशन फाइंड की थी, रिग्रेशन के लिए हमने ए और बी दो वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे कोरिलेशन के लिए हम आर फाइंड करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आप देख सकते हैं डायग्राम, इनको हम पहले फाइंड करेंगे, फिर आपको मैं आर की वैल्यू से ये डायग्राम समझाऊंगी। आर का फार्मूला ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, ये आर का, जैसे ए और बी के फार्मूला थे ऐसे ही आर का फार्मूला है। अब आप ये देखें कि ए और बी के लिए दो कॉलम दिए होते थे हमारे पास, एक्स और वाई, दो हमने खुद बनाए थे, एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स के, जो यहाँ पर भी बनाए। बस फर्क यहाँ पर है, जो हमने 5th नंबर पर कॉलम बनाया वो न्यू हमने बनाना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बनाया था, वाई स्केयर वाला। पहले हम सिर्फ एक्स का स्केयर लेते थे, अब वाई का भी। सब कॉलम को ऐड कर देंगे और यहाँ पर आर का फार्मूला देख रहे हैं, उसमें हम एन समेशन एक्स वाई, वैसे जैसे हमने ए और बी फाइंड किया था, हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समेशन एक्स वाई का मतलब होगा एक्स और मल्टीप्लाई वाई, वाई कॉलम की एडिशन, सब कॉलम को नीचे, पांचों के 5 कॉलम को नीचे ऐड कर देंगे। पहले हमने 4 कॉलम थे, जो इधर फर्स्ट 4 कॉलम वही प्रीवियस क्वेश्चन में थे, अब 5 हो गए टोटल। कोरिलेशन अब देखें, आर की वैल्यू जो आती है, अब अगर आर की वैल्यू, आर की रेंज है -1 और 1 के दरमियान, अगर आर की वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आर की वैल्यू 0 है तो वो नो कोरिलेशन होगा। ये आंसर आपने देखना है 1 से बड़ा ना, -1 से जो है वो छोटा ना, इनके दरमियान आर का जो है आंसर आ सकता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन के दरमियान डिफरेंस देखा है, और इसी में हमने जो है रिग्रेशन कोरिलेशन की डेफिनेशन इसी में हमने इनकी डेफिनेशन देखी है। अब मज़ीद ये टेबल जो है ये हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इसको आपने कॉपी कर लेना है।